वैसे क्या आपको पता है ऐसा इवेंट और ऐसे मास्क असली दुनिया में भी होते हैं? क्या आपको पता है कि ये नंबर एक असली का नंबर था? कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको स्क्विड गेम के कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेटफ्लिक्स की 2021 की मोस्ट पॉपुलर सीरीज स्क्विड गेम के चर्चे हर जगह हो रहे हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, ये सीरीज है ही इतनी अमेजिंग। कुछ ही हफ्तों में ये सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड सीरीज भी बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मैं अपनी पिछली स्क्विड गेम की हिडन डिटेल्स की वीडियो बना रहा था, तब मुझे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिले जो आपको चौंका के रख देंगे। तो चलो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। इस सीरीज की सबसे पहली गेम थी रेड लाइट ग्रीन लाइट, और इस गेम में ये डॉल रोबोट भी थी। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं बनी थी, बल्कि ये एक रियल डॉल है, और ये डॉल फुल्ली मेटल से बनी हुई है, जो कि जिन चेओन नाम के एक म्यूजियम में है जो साउथ कोरिया में है। और इस डॉल को स्पेशली रेंट पर लिया गया था सिर्फ इस सीरीज के लिए। वैसे इस डॉल का नाम है मुगुनगुआ। जब गी हुन जीत कर बाहर आता है, तब वो अपना अकाउंट चेक करता है, और वहां पर हमें उसका बैंक अकाउंट नंबर भी दिखता है। ये अकाउंट नंबर एक असली का नंबर है, और ये अकाउंट शो के एक प्रोड्यूसर्स में से एक का था। शो के हिट होने के बाद फैंस ने इस अकाउंट में पैसे डोनेट करना शुरू कर दिया, और बहुत से फैंस ने एग्जैक्टली 456 अमाउंट में डोनेशन किया था। आपको तो याद ही होगा कि 456 गी हुन का नंबर था। हर गेम के शुरू होने से पहले आपने एक म्यूजिक को सुना होगा। वो म्यूजिक साउथ कोरिया के स्कूल्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जहां बच्चों को फ्लूट पर ये म्यूजिक सिखाया जाता है, और शो के डायरेक्टर ने भी बचपन में ये म्यूजिक बजाना सीखा था, इसलिए उसने हर गेम के पहले ये म्यूजिक को यूज करना सही समझा। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और शॉकिंग गेम थी ये ब्रिज गेम। शो के बिहाइंड द सीन्स में हमें ये पता चलता है कि ये ब्रिज सिर्फ 1.5 मीटर की ही हाइट पर था, लेकिन सीजीआई की हेल्प से वो डिस्टेंस ज्यादा बना दिया गया। क्या आपको पता है कि हालांकि वो ग्लास नकली थे, लेकिन वो जंप का इम्पैक्ट नहीं झेल पाते थे, और कुछ तो ऐसे भी थे कि टूट जाते थे, और इसी का डर सभी एक्टर्स के चेहरों पर दिख रहा था। जो सीन्स हमें ब्रिज गेम में दिखे, उसमें उन सब के चेहरों पर डर असली था और ना कि एक्टिंग, और इसी वजह से वो सीन्स बहुत ही ज्यादा रियल लग रहे थे। इस अमेजिंग शो को बनाया है हवांग डोंग-यूक ने। इस शो की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी 2008 और 9 के बीच, लेकिन उस टाइम पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि पैसों के लिए उन्हें लैपटॉप भी बेचना पड़ा था। और हवांग का ये भी मानना था कि ये स्टोरी 2008 के टाइम के लिए ठीक नहीं थी। उसके ऑलमोस्ट 10 साल के बाद नेटफ्लिक्स ने ये स्क्रिप्ट देखी और उस पर पैसा लगा दिया। 2019 में इस पर हवांग ने काम करना शुरू कर दिया, और पहले 2 एपिसोड्स लिखने में उन्हें 6 महीने का टाइम लग गया। उस समय इस शो का नाम था राउंड 6, और साथ में मैं ये भी देखकर हैरान हो गया कि इस शो का क्रिएटर, राइटर और डायरेक्टर एक ही इंसान है, हवांग डोंग-यूक। एक एपिसोड में हमें ये दिखा था कि बहुत से लोग अजीब से मास्क पहनकर गेम्स एंजॉय कर रहे आते हैं, और उन सबको वीआईपीज कहा जाता है। वैसे क्या आपको पता है ऐसा इवेंट और ऐसे मास्क असली दुनिया में भी होते हैं? 1967 में दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली रॉथचाइल्ड फैमिली ने एक सीक्रेट पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी कुछ स्पेशल लोगों के लिए, जिन्हें एलिट्स कहा जाता था। इस पार्टी में बहुत से अजीब चीजें होती थी, जैसे कि वेटर बिल्लियां बन के आते थे, ड्राइड कछुए टेबल पर रखे जाते थे, और साथ में बहुत सी अजीब सी चीज और भी होती थी जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। इस एलिट पार्टी की कई सारी फोटोज सामने आई हैं, और इस फोटो में ये आदमी है सैल्वाडोर डाली। आपको मैं ये बता दूं कि सैल्वाडोर डाली की ही शक्ल पर मनी हाइस्ट के मास्क बेस्ड है, और सैल्वाडोर डाली एक बहुत ही कमाल के पेंटर भी माने जाते थे। अजीब चीजों के साथ इस पार्टी में सभी गेस्ट्स वैसे ही मास्क पहनकर आते थे जैसे कि स्क्विड गेम में वीआईपीज पहनते थे। कहा तो ये भी जाता है कि ये एलीट पार्टीज आज भी सीक्रेटली होती हैं, और स्क्विड गेम के वीआईपी वाले सीन्स इसी का हिंट हमें देते हैं। गी हुन का कैरेक्टर प्ले किया है ली जुंग जे ने, जो कि साउथ कोरिया के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्टर हैं। ली ने स्क्विड गेम में बहुत से सीन्स खुद ही इम्प्रोवाइज किए थे। वैसे जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कुछ सीन्स जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखे जाते, उन्हें एक्टर्स ऑन द स्पॉट शूटिंग के टाइम बिना किसी तैयारी के परफॉर्म करते हैं। इन्हीं सीन्स को इम्प्रोवाइज सीन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए द डार्क नाइट में हीथ लेजर ने ये सीन खुद ही इम्प्रोवाइज किया था, और ली ने कॉफी वाले इस सीन को खुद ही इम्प्रोवाइज किया था, जहां वो कॉफी गलती से गिर गई थी, और जी हुन ने उस कॉफी को सेवियक को वापस दिया था।
रेलवे स्टेशन वाला ये सीन भी अनस्क्रिप्टेड था और बिल्ली वाला ये सीन भी इम्प्रोवाइज्ड था। जब रेलवे स्टेशन में ये आदमी गी हुन को काट देता है तो उस पर एक नंबर भी लिखा था। क्या आपको पता है कि ये नंबर एक असली का नंबर था और साउथ कोरिया के लोगों ने उस नंबर पर हजारों बार कॉल्स और मैसेजेस कर करके उस नंबर के रियल ओनर को बहुत परेशान कर दिया था। इस प्रॉब्लम को देखकर नेटफ्लिक्स ने वो नंबर एडिट करके चेंज कर दिया है। वैसे उस फोन नंबर के रियल ओनर को साउथ कोरिया के कई लोगों ने 50 लाख रुपए देकर खरीदने का ऑफर किया है। मतलब क्या कमाल की किस्मत है। सभी कंटेस्टेंट्स की ग्रीन यूनिफॉर्म डायरेक्टर ने इसलिए चूज की थी क्योंकि वो खुद भी स्कूल में वैसी ही यूनिफॉर्म पहनता था, और गार्ड्स की रेड जैकेट इसीलिए चूज की क्योंकि कलर व्हील में ग्रीन का अपोजिट होता है रेड। रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले गेम में सभी 456 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था और वो सभी 456 प्लेयर्स असली एक्टर्स थे। अगर डायरेक्टर चाहता तो सीजीआई से आसानी से उन सभी कैरेक्टर्स को क्रिएट कर सकता था, बट डायरेक्टर को रियल इफेक्ट ज्यादा पसंद है और इसीलिए ये सीरीज इतनी ज्यादा कमाल की है। लास्ट गेम शुरू होने से पहले आखिरी 3 कंटेस्टेंट्स को एक ट्रायंगुलर टेबल पे बिठाया जाता है। ये डायरेक्टर का एक सिंबॉलिक हिंट था इल्यूमिनाटी के लिए, जिससे डायरेक्टर ये कहना चाहता था कि इल्यूमिनाटी दुनिया में बहुत सी अजीब सी चीजें कर रही है, और वो फ्लोर भी चेस बोर्ड की ही तरह था। चेस और इल्यूमिनाटी की स्टोरीज तो हमने बहुत बार पहले सुनी हुई हैं। गी हुन का नंबर 456 ही क्यों था, इसके पीछे एक कमाल की थ्योरी है। अगर आप नेचुरल नंबर्स को देखोगे तो 456 एकदम बीच में आता है, जिससे डायरेक्टर सिंबॉलिकली ये बताना चाहता था कि गी हुन एक न्यूट्रल इंसान है। ना तो वो सांगवू की तरह इविल है और ना ही अली की तरह अच्छा। गी हुन उन दोनों के बीच में है, बिल्कुल 456 की तरह। वैसे भी नंबर 456 इस सीरीज में बहुत बार यूज हो चुका है। हॉर्स रेस में गी हुन 4,56,000 जीतता है, उसका नंबर भी 456 ही था, और स्क्विड गेम का विनिंग अमाउंट भी 45.6 बिलियन था। स्क्विड गेम की हिडन डिटेल्स पर मेरी एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसे देखना मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय। और हाँ, एक्सप्लेनेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना।